हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5। चलो 5 तक ही ले लेते हैं, 6 तक ले लेते हैं, कंसेप्ट ही बिल्ड कर रहे हैं। नंबर इज डिविजिबल बाय 4, रिपीटेशन नॉट अलाउड, पहला, और फिर दूसरा अलाउड। कि क्या क्या हो सकता है। अब देखो जो आईआईटी में आया था वो 5 तक आया था, कम टाइम लगता, मैंने 6 तक दिया, टाइम लगेगा पर कंसेप्ट बनेगा, ये ध्यान रखिए। तो अभी लगने दो टाइम, एग्जाम वाले क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, टफ, टाइम कम लेते हैं। अब मुझे ये पता है कि यहां तक मुझे जाना है, एडिशनल कर दिया। मेरे को ये सोचना है कि मैं क्या क्या ले सकता हूं एंड में। तो मैं ऐसे सोचूंगा, 0 के साथ अगर मैं एंड में 4 ले लूं, देखो XY04, ये नंबर हमेशा 4 से डिवाइड होगा। XY क्यों लिख रहा हूं समझ गए, आगे कुछ भी हो नो मैटर, आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए अगर 4 का बोला है तो। अब 04 के साथ, 0 के साथ कोई और नंबर हो सकता है क्या, नहीं। 1 के साथ आओ बेटा, 1 2, 1 के साथ आए 1 2, 1 के साथ आए तो 1 6 भी हो सकता है। मुझसे कोई छूटे तो प्लीज बता देना, है ना, क्योंकि मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। 2 के साथ आए तो 2 4, 2 4 के साथ कोई और नहीं। 3 के साथ आए तो 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 3 6, 3 खत्म हो गया। 4 के साथ आए तो 4 5 नहीं, 4 6 नहीं, देखो मिस्टेक ना हो जाए मुझसे, 46 डिवाइड नहीं होता 4 से। अब पीछे से आगे बढ़े, बोलो 6 के साथ आए बेटा, 6 4, 6 2 नहीं, 6 0 हो सकता है, ठीक है। 5 के साथ आए 5 4 नहीं, 5 2, ओके। 5 के साथ आए तो 5 0 भी नहीं। 4 के साथ आए 4 2 नहीं, 4 0 हो सकता है, ठीक है। 3 के साथ आए 3 2, एक ऑर्डर लेके चलो, मिस्टेक हो ही नहीं सकती। 3 0, 2 के साथ आए 2 0, और 1 के साथ 1 0। देखिए इसके अलावा और कोई, अब मैं गिनूं जरा, तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 पॉसिबिलिटी। अब मिस्टेक एरिया नंबर 1, जो कुछ बच्चे कर सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लो 04 का ही ले लिया, तो यहां के लिए सोचना है, 2 नंबर कम करे, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 4 20, और कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 20 इंटू 11 किया तो 220, ठीक है। सुन लो पहले, ये कई बच्चे लिख, 56 छोड़ दिया मैंने, अच्छा, मैं यही देखना चाह रहा था कि कहां छोड़ा है, बिल्कुल सही है, 56 छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इसलिए छोड़ा था, मुझे दिखवाना था आपसे कि आप लोग क्या लिखते हो। अब 20 इंटू 12 किया 240, और कई बच्चों ने लिखा है कि 240 कंफर्म, बस जैसे ही 240 लिखा, ऑप्शन ए 100% 240 होगा, पर यह आंसर रॉन्ग है। करना आपको है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब एंड में 04 आया होगा और जब एंड में 64 आया होगा, सोचो क्या हो रहा होगा। अगर एंड में 64 आया है तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैंने ये 240 जो दिया है, जिस पे मैं कंफर्म था, वही आंसर मेरा सबसे पहले गलत हो गया, वही आंसर मेरा सबसे पहले गलत हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, तो अब मैं कैसे करूंगा बता रहा हूं। अब मेरी मिस्टेक ना हो, मैंने बोला है 0 पे आपका दिमाग की लाइट जल जाना चाहिए। इसका मतलब मैं एक केस लूंगा जिनके एंड में, जिनके एंड में कोई 0 वाला एग्जाम्पल हो, लाइक कोई भी ले लो 6 0। एक केस लूंगा जिनके एंड में 0 वाला एग्जाम्पल ना हो, लाइक दिस। अब मान लो जिनके एंड में 0 है, वो गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, यस और नो। अब इधर बोलो, अब क्योंकि 0 और बेटा 6 यूज हो चुका है, तो पहले प्लेस के लिए 5 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 4, ये हुआ 20। और ऐसे कितने केस हैं, 1 2 3 4, तो 20 इंटू 4, ये तो पहले 80 हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आते हैं इस पर कि जिनके एंड में 0 नहीं है, करना मुझे ये, मान लो 64 थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ा, तो मेरे पास ये 2 तो कम हुए, पर 0 में ले नहीं सकता था, तो पहले प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटी, पर अगले में 0 ले सकता था,
फिर से 4 हुई तो 16, यस और नो, ये 16। अब मैं गिनूं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऐसे 8 केस हैं। तो 16 इंटू 8, 48 इंटू 80 तो 128, ये 128 हो गए, ये 80 हो गया। जब मैंने दोनों को जोड़ा तो मुझे मिला आंसर 208, और मैं अब श्योर हो गया कि दिस इज आवर राइट आंसर। और 208 बहुत बच्चों ने अब लिखा है। एंड बस यही एक चीज थी जो मुझे देखनी थी जब रिपीटेशन अलाउड की कहानी आई। तो अब क्या बढ़ेगा, आप बोलोगे 4 बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, 0 भी बढ़ेगा, और कुछ बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, और कुछ नहीं बढ़ेगा। अब कितने केसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 केसेस हुए। अच्छा, पेपर में 6 नहीं था तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया था, अभी मैंने दे दिया तो थोड़ा सा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो गया। अब मैं आपसे बोलूं, अब इसमें रिपीटेशन अलाउड है, चाहे तो आखिरी में 0 ले लो, चाहे तो आखिरी में 4 ले लो, चाहे तो आखिरी में 6 ले लो, चाहे तो आखिरी में 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले प्लेस पे मुझे पता है 0 नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। अगले प्लेस पे 0 भी आएगा और साथ में बचे हुए नंबर भी आएंगे, यानी ये 7। तो ये हुआ 6 7 जा 42, और 42 इंटू 14, ये इसका राइट आंसर होगा। 42 इंटू 14, ये राइट आंसर होगा। 44 ले लिया बेटा, तो अब 42 इंटू जब 14 करेंगे तो ये हो गया 8, 56 प्लस 2 58। आप में से कई लोगों ने 588 आंसर लिखा है, एंड दिस वन इज अ राइट आंसर।